बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं बना रही थी आज एयर फ्रायर में फ़्रेंच फ्राइज़ और वॉन्टोन बना रही थी विदाउट ऑयल। और मैं चेक कर रही थी कि इसमें एयर फ्रायर में किस तरह बनते हैं और उसका टेस्ट कैसा होता है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये भी मैं बताऊंगी कि आयशा के जो बाबा हैं वो रमज़ान के लिए क्या क्या सामान लेकर आए, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी, सबसे पहले मैं आलू जो है वो पील कर रही थी। यहाँ पे मैंने 3 अदद मैंने आलू लिए हैं और इसे पील कर लूँगी। और एयर फ्रायर में ऐसा होता है कि आप फ्रोज़न आइटम जो है निकालते हैं और डायरेक्ट जो है एयर फ्रायर में डाल के और उसे बेक कर लेते हैं, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं उसे बेक होने में। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जो है आपके पास फ्रोज़न आलू के चिप्स नहीं हैं, तो आप इस तरह से काटने के बाद आपने जो है इसे पानी में छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। तो उससे ये होगा कि आपका जो वो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। जो हम फ्रोज़न फ्राइज़ लेकर आते हैं, आप डायरेक्ट इसको नहीं बनाइएगा, तो उसमें ये होगा कि बहुत देर भी टाइम भी लगेगा और फिर क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, ये सारे फ्राइज़ मैंने इस तरह से काट लिए हैं और इसको मैं 2 से 3 पानी जो है ना निकाल लूँगी। इसका अच्छा सा जो भी इसका स्टार्च है वो सब निकालने के बाद मैं इसे जो है पानी में भिगो दूँगी अच्छे से तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसके पानी में मैं डालूँगी यहाँ पे नमक। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से धो लिया था 3 पानी से और उसके बाद जो है इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, नमकीन सा जो है बिल्कुल फीके फीके से ना लगे। और अगर आप चाहें तो इसे बहुत सारे मसालों से भी मैरिनेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी जब तक मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ कि आयशा के बाबा जो हैं क्या क्या लेकर आए और रमज़ान के लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें समझ में आई। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी 3 बाउल जो हैं, ये बहुत अच्छा प्लास्टिक है और ये लेकर आए थे। अक्सर ये होता है कि बच्चे चीज़ें वगैरह खाते हैं तो कांच का बाउल उन्हें नहीं दे सकते, तोड़ देते हैं, गिर जाता है, फिर कांच का भी डर होता है। तो इस तरह से जो है ना ये बच्चों के लिए और छोटी मोटी जो है प्यालियाँ वगैरह लेकर आ गए थे। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, ऑरेंज और येलो कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। साथ में वो ये ऑरेंज कलर की जो है मैचिंग में प्लेटें भी लेकर आ गए थे। असल में ऐसा हुआ था कि आयशा के बाबा को काम था थोड़ा आउट ऑफ सिटी, तो वो गए तो वहाँ पे जो है मॉल में से जो है यहाँ पे चेज़अप चले गए थे, वहाँ से फिर ये बहुत सही शॉपिंग कर कर आ गए। तो ये कि अच्छा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें लिया है रमज़ान के हवाले से। तो बस ये दिखा रही थी मैं आपको और बहुत खूबसूरत ये लग रही थी प्लेटें। और इस पर अगर कबाब वगैरह रख के सजा के दिया जाए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और साथ में ये की होल्डर भी लेकर आए थे, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है अक्सर, है ना। जो पुराने हो जाते हैं तो उनको मैं निकाल के नए वाले लगा दूँगी और उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। और मुझे वैसे भी किचन में जो है ना टॉवल वगैरह लटकाने के लिए जो है की होल्डर चाहिए थे। तो और ये मैं यहाँ दिखा रही थी, यहाँ पे आयशा के पापा लेकर आए थे 2 कप। तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे, अंदर से ब्लू थे, ऊपर से बिल्कुल वाइट थे और बहुत ही खूबसूरत जो है ये लग रहे थे। और तकरीबन 150 या 250 का शायद ये एक कप है, आई थिंक सो। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये कप के कलर इतने खूबसूरत लग रहे थे। और ये देखें येलो वाला तो इतना खूबसूरत लग रहा था, और येलो कलर तो वाकई बर्तनों में जो है अच्छा लगता है जो है ना। अभी जैसे बाउल मैंने आपको दिखाया वो भी येलो कलर और ये कप भी जो है ये भी येलो कलर, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये 2-2 कप का सेट लेकर आया आयशा के बाबा। और साथ में ये बाउल लेकर आए थे मीठे के लिए या कोई डिश वगैरह बना के रखने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लास्टिक था और काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस तरह के बाउल की, जो है ना रमज़ान में काफ़ी आइटम होता है, या अगर किसी की दावत वगैरह कर ली तो वह बहुत जो है ना काम आती हैं चीज़ें। तो खैर ये लेकर आ गए थे फिर भी। और इसका भी जो है ये भी अच्छा बाउल था। ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें बस ये कि बाउल ही बाउल जमा हो गए मेरे पास माशाल्लाह से। तो बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो मैं भी अपने काम से फ़ारिग होकर आ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामा क्या दिखा रही हैं आप, बाउल दिखा रही हूँ ये।
तो आज की वीडियो हमारी ये होने वाली है। मुझे ना इस तरह के जो बाउल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े बाउल जिसमें तकरीबन हाँ, पापा 1 किलो के करीब जो भी आइटम वगैरह है ना वो आ जाए इजीली जो है। तो ये काफ़ी बड़ा बाउल है और भी मेरे पास बाउल है। तो आयशा के बाबा ने कहा कि तुम्हें इस तरह के बाउल पसंद है तो ये बाउल में लेकर आया। तो वाकई मुझे बहुत पसंद आया ये बाउल। बाबा जो है वो कराची गए थे काम के सिलसिले में, तो काम के सिलसिले में नहीं मतलब मैं भी आई हूँ तो मैं बता रही हूँ, मामा मना हाँ कर तो रही है। मैंने बता ही दिया, मैंने कहा खामा खाई बता रही है ये। तो बस ये देखिए बाउल में आपको दिखा रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह के रमज़ान में चीज़ें यूज़ होती रहती हैं, बहुत हेल्पफुल रहती हैं सारी चीज़ें जो है और ना। मेरे लिए बाबा बैग भी लाए न्यू में, इतना हाँ, खुशी थी। बाकी मैं तो आपको क्रॉकरी वगैरह दिखा रही हूँ, लेकिन आयशा के बाबा आयशा के सूट भी, बैग भी, सब बहुत सारी चीज़ें लेकर आए माशाल्लाह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही थी न्यू एयर फ्रायर। और मैं काफ़ी टाइम से जो है ना मेरा दिल था कि मैं एयर फ्रायर लूँ, लेकिन बस नहीं हो पा रहा था। तो मामा आयशा को बाबा ने फिर ये कि बहुत सारे तो गिफ्ट दे चुके हैं, लेकिन ये मम्मा को बाबा ने सरप्राइज के तौर पे कॉल पे बताया कि आपके लिए सरप्राइज है। तो मामा ने बोला जल्दी सबर नहीं हो रहा मुझसे। तो जब आया मामू इतना हुआ कि क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा था कि मैं एयर फ्रायर लूँ और ऑयल फ्री जो है चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि ऑयल जो है हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो ये कि बस इसका इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको दिखा रही थी और 3 साल की इसमें वारंटी भी है और ये बाहर का है। खाना इस तरीके से बनता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो तेल में भी बना है। हाँ काफ़ी अच्छे, वो आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से जो है फ्राइज और वॉन्टन बने थे। ऐसा लगता है कि आपने तेल में ही मतलब बनाया है खाना। हाँ तो बस ये कि काफ़ी अच्छा लगा। और आयशा के बाबा को जब मैंने बना के दिया ना तो बस वो कहने लगे बेटा अब इसी में जो है ना तुम लोग खाना बनाओ, और ऑयल जो है वैसे ही इतना महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रही है। और एयर फ्रायर से ये आसानी हो गई है कि हमें ऑयल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो बस ये देखिए यहाँ इसका मैं जो है आप लोगों के सामने ओपन कर रही थी साथ साथ माशाल्लाह से। तो ये कि मेरा ये ख्वाहिश भी अल्लाह पाक ने पूरी कर दी मेरी। और अल्लाह पाक से जब भी कुछ मांगती हूँ अल्लाह पाक पूरा कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि इस तरह से पुश करके ओपन होता है, ये देखें इस तरह से। और काफ़ी बड़ा इसका जो है बाउल है, ये देखें यहाँ पे। और आपको मैं साथ में इसकी जाली भी दिखा रही थी और वो इसमें लग जाती है इजीली। और ये पूरा जो है इजीली धुल भी जाता है आराम से ये वाला। इसमें मामा स्टीम भी दे सकते हैं हम। स्टीम ही तो होती है बेटा इसमें। हाँ तो बस इसकी जाली जो है यहाँ पे मैं लगा दूंगी और इसे जो है रख देंगे हम। स्टीम मतलब मोमोज जो होते हैं उसको स्टीम करते हैं वो इसमें इजीली हो जाएंगे। हाँ सब बन सकते हैं इसमें, आयशा की पसंद की सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। इसमें इसके फ्राइज भी बन सकते हैं, इसका पिज़्ज़ा भी बन सकता है, इसके मोमोज भी बन सकते हैं। इसमें सब कुछ बन सकता है आयशा का। और इसे बच्चे भी इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मुझे भी सिखाएं कि कैसे चलता है। तो बस ये देखें यहाँ पे ये इसका टाइमर है और ये इसका टेम्परेचर है और ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये इसका टेम्परेचर कितने पे बनाना है, ये 200 डिग्री पे होता है। और टाइमर जो है इसका 30 जो है यानी आधा घंटा का है इसका शायद टाइमिंग। और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और इसकी टाइमिंग और टेम्परेचर और इसमें लिखा हुआ है, सब मेंशन हुआ है कौन सी चीज़ कितने टाइम जो है आपने इसमें बेक करनी है और कितने टेम्परेचर में आपने इसको बेक करना है। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी। और इसके बाद जो है फ्राइज़ जो है मैंने रखे हुए थे वो मैं इसमें डालूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी। पर इससे पहले हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसका जो बाउल है आपने जब नया एयर फ्रायर लेकर आए तो उसे ज़रूर वॉश करना है। तो बस यहाँ पे देखें इसे मैं आगे पीछे करके दिखा रही थी। और इसके यहाँ टाइमर का बटन भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। काफ़ी आसानी हो गई और उसको देख के मेरा दिल कर रहा है बस सारी कुकिंग जो है ना मैंने एयर फ्रायर में ही करनी है विदाउट ऑयल। क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान आ रहे हैं तो फिर वेट भी जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और फिर जो हम ईद के कपड़े ले लेते हैं रमज़ान से पहले, फिर रमज़ान के ईद पे वो आते नहीं है। तो सॉरी मजाक कर रही हूँ, लेकिन इतना जो है वेट नहीं बढ़ता। लेकिन रमज़ान में ना मतलब हर एक चीज़ जो है ऑयल में फ्राई हुई हुई होती है तो तभी हमारा वेट जो है थोड़ा गेन होने लग जाता है। तो बस ये कि खैर ऐसा तो नहीं होता कि ईद के कपड़े ना आए,
लेकिन हम लोग काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लेते हैं। अगर रमज़ान के शुरू के दिनों में हम अगर ऑयली चीज़ खाते हैं तो फिर बाकी के दिनों में स्किप कर देते हैं सारी ऑयली चीज़ें। हमारे नबी, ये तो आप सबको पता होगा, हमारे नबी सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोलते थे, और हमारे आजकल तो ये आयशा जो है हमें बता रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पकोड़े समोसे इसी को ही खाने होते हैं। हाँ, वो तो मैं सच बोलूँगी कि मेरे भी मतलब चोचले में खाती हूँ भाई। तो बस ये देखें यहाँ पे जो है, अब मैं आपको फ्राइज़ भी दिखा देती हूँ। और इसको हो गए थे आधा घंटा, तो इसको एक कपड़े में हम निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे बिल्कुल। और इसी पॉइंट से जो है ना, आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जितने फ्राइज खाने आप खाएं, हाँ, तो बस इसको जो है हमने ड्राई कर लिया है। और इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं या नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा बस, इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस पॉइंट पे जो है ना मसाला भी लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करिए। इसमें चाट मसाला, कुटी मिर्च, नमक, ऑरिगेनो वगैरह जो भी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे देखें, इसे मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें लाइट भी जल रही है और आप इजीली जो है फ्राइज़ को देख भी सकते हैं कि फ्राइज़ जो है कितने बेक हुए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी, पर इसमें ना ओवरलोड नहीं करना आपने, वरना फिर ये जो है ना बीच वाले रह जाएंगे और स्टीम सही से लगेगी नहीं। तो मैं दो स्टेप में जो है इसे फ्राई करूँगी। और वॉन्टन भी मैं इसमें फ्राई करूँगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फ्राई करूँगी, सॉरी, बेक करूँगी। मतलब फ्राई ज़्यादा खाए ना हमने। हाँ, तो बस ये कि जब हमने ये बनाए थे ना, यकीन करें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमने ऑयल में इसको फ्राई करे हैं, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने तो सोच लिया भाई, जब समोसे, रोल, पकोड़े जो भी है हम इसी में ही बनाएंगे। सारी चीज़ें हम लोग इसी में बनाएंगे, पूरे रमजान पकोड़े इसमें बनेंगे, इसी में बनाएंगे। और पाकिस्तान का हाल तो आप लोगों को पता है, ऑयल कितना महंगा हो रहा है। इंशाल्लाह परसों से पहला रोज़ा है, इंशाल्लाह। तो बस ये देखें, इसकी टाइमर मैंने लगा दिया है 200 डिग्री पर, और तकरीबन यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लूँगी इसका 25 मिनट पे मैं इसे बेक करूँगी, क्योंकि हमारे जो है फ्रोज़न नहीं थे ना, इसलिए। तो बस इसे बेक कर लूँगी और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। और जब 10 मिनट रह जाए ना, 25 मिनट आपने इसको लगाया, जब 10 मिनट रह जाएं तो आपने इसको निकाल के और ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला के दोबारा से आपने 10 मिनट के लिए इसे रख देना है। यानी पूरा जो है टोटल 25 मिनट लगेगा। तो मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा सा हिला के मैं वापस इसमें डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से ऊपर नीचे करके, और कितना प्यारा इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमने ऑयल में फ्राई किया है। हाँ, तो बस ये कि 10 मिनट बाद दोबारा आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं ये। और ये देखें यहाँ, माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो बस ये कि निकलते ही गायब हो गए थे, बस तो बच्चों ने खा लिए थे। टेस्ट किया था। और इसके बाद जो है यहाँ पे वॉन्टन में डाल दूँगी। और वॉन्टन भी जो है हम इसमें तकरीबन मैंने यहाँ पे 12 मिनट मैंने इसे बेक किया होगा बस यहाँ पे ना। और उस पर हल्का सा 1 टेबल स्पून मैंने जो है ना हल्का सा ऑयल जो है लगा लिया था, हल्का सा बिल्कुल। तो ये भी बेक हो गए थे हमारे। और ये था हमारा एयर फ्रायर का रिज़ल्ट। और फ्रेंच फ्राइज़ हम इसमें कैसे बना सकते हैं वो भी आप लोगों से शेयर किया। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी और व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक आप आयशा से बात कर लें। हाँ भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो यहाँ पे वॉन्टन बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। तो मेरा तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है कि मैं बस में उठाऊँ और खा लूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ। तो मेरी और मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।